तो बिहार की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में सियासी हलचल को लेकर एबीपी न्यूज लगातार हर अपडेट आपके पास पहुंचा रहा है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातें हम बता रहे हैं आपको। बिहार में सियासी उठापटक तेज है। 24 घंटे की बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। बिहार की सियासत में अगले 24 घंटे बेहद अहम है। 24 घंटे में नीतीश बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार बन सकती है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है और अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। राहुल की न्याय यात्रा से पहले बिहार में एनडीए की सरकार होगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बिहार के राजनीतिक तूफान पर हर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीएम आवास से अभिषेक उपाध्याय हैं। बीजेपी के एक्शन प्लान पर हर बड़ी खबर पहुंचाने के लिए बिहार बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेश पांडे। लालू के गेम प्लान को पूरा अपडेट देने के लिए राबड़ी आवाज से जुड़ गई हमारी संवाददाता निधि श्री, और दिल्ली में चिराग पासवान की आवाज से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं मदीहा खान। तो अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं और सवाल यही है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप हैं। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण क्यों बताए जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? अगले 24 घंटे इसलिए महत्वपूर्ण है अवधेश, क्योंकि अगले 24 घंटों में बिहार की जो सत्ता समीकरण है वो पलटने जा रहा है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी माना जा रहा है कि आज नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। और दूसरी बात ये भी है कि इस्तीफा सौंपने की सूरत में उनको 82 विधायकों का समर्थन मिलेगा, जिसमें से 78 बीजेपी के हैं, 4 हम के हैं। ये समर्थन उनको मिलेगा और उनकी अपनी संख्या, जेडीयू की अपनी संख्या को लेते हुए वो आराम से जो मैजिक फिगर है उसको छू लेंगे। सारी हमारी जानकारी ये कहती है कि सारे जो डिलिब्रेशंस हैं, जो सारे सियासी समीकरण हैं, जो बार्गेन है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें कहीं कोई अब उसमें अवरोध वाली स्थिति नहीं है। बीजेपी के स्तर पे भी जो शर्तें थी जेडीयू बीजेपी के बीच, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब सिर्फ बारी है कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की, और माना जा रहा है कि आज का दिन इस लिहाज से बेहद ही अहम दिन है। जी, बेहद अहम माना जा रहा है ये पिछले 24 घंटे जो रहने वाले हैं। अगले 24 घंटे एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों के बीच लालू यादव भी एक्टिव हो गए हैं। नीतीश के एक्शन पर लालू की पैनी नजर है। पटना में आज आरजेडी विधायकों की बैठक, ताजा हालात पर मंथन करेंगे आरजेडी नेता। नीतीश ने नहीं सुना लालू का फोन और अब आरजेडी भी एक्शन में नजर आ रही है। देखिए, आरजेडी और जेडीयू के बीच नीतीश के पाला बदल की अटकलों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हो गए हैं। आरजेडी ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 1 बजे होगी। 10 सर्कुलर रोड पर आरजेडी की मीटिंग होगी। लालू की कोशिश है कि नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बने। इस कोशिशों के बीच लालू नीतीश को अब भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू ने नीतीश को फोन किया, नीतीश फोन पर नहीं आए। इसके बाद नाउम्मीद लालू ने अपने करीबी लेफ्ट के एक विधायक से कहा कि अब नीतीश साथ नहीं रहेंगे। जी, मुख्यमंत्री रिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है जो आरजेडी, तो हमको सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। राबड़ी देवी का घर आरजेडी का वॉर रूम बन गया है। यहाँ लालू तेजस्वी लगातार पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। और चलिए, किस तरीके की हलचल और देखने को मिल रही है आरजेडी में, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि श्री, नीतीश कुमार तो एक्शन में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से, क्योंकि अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं बिहार की सियासत के लिए, आरजेडी की तरफ से इस बीच क्या बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए, जितने एक्टिव नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एक्टिव लालू प्रसाद यादव अपने घर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कल से कोर टीम की बैठक हो रही है। ये मैं आपको राबड़ी आवास की अगर तस्वीर दिखा सकूं, फिलहाल शांति है, लेकिन देर रात तक यहाँ बैठक चली है और आज 1 बजे से यहाँ आरजेडी के तमाम दिग्गज नेताओं की बैठक है और ये कोशिश होगी आरजेडी की कि किस तरीके से जोड़ तोड़कर समीकरण बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त अगर मौजूदा वक्त में देखें तो जो महागठबंधन के दल है उनके पास आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके अलावा लेफ्ट के कई दल है और इसके अलावा 8 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी
सरकार बनाने के लिए। हालांकि AIMIM या ऐसे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश के मद्देनज़र कल जो है वो हम पार्टी को कांटेक्ट किया गया था, जिसमें कि जीतन राम मांझी ने साफ इनकार कर दिया कल। लेकिन ये पूरी कोशिश जो है वो इसी वजह से चल रही है ताकि एक कवायद बन सके और एक कोशिश की जा सके कि क्या RJD सरकार बना सकती है। देखिए, आज 1 बजे से आज बैठकों का दौर है और आज के बैठक में अहम यह है कि क्या RJD की तरफ से अगला स्टैंड होता है। हालांकि इस वक्त अगर RJD के नेताओं से बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, कंफ्यूजन नीतीश कुमार को दूर करना है। तो आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा और RJD की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार में रहने के लिए क्या कुछ किया जा सके। जी बिल्कुल निधि, क्योंकि आज राबड़ी आवास पर ही मीटिंग होने वाली है, उस पर निगाहें बनाकर रखिए, आगे अपडेट लेंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दे दे, RJD और JDU के बीच बढ़ती तल्खी के बीच पटना में इसकी झलक देखने को मिली। गणतंत्र दिवस समारोह में इसकी झलक देखने को मिली। देखिए, RJD JDU में सामने आए मतभेद। राजभवन के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी। अशोक चौधरी ने तेजस्वी के नाम की जो पर्ची थी वो उखाड़ दिया, उस सीट पर वो बैठ गए। RJD JDU की बढ़ती तल्खी की झलक गणतंत्र दिवस पर राजभवन में होने वाले कार्यक्रम में भी दिखी। राजभवन में हाईटी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन डिप्टी CM तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। CM के बगल में डिप्टी CM तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी। थोड़ी देर तेजस्वी का इंतजार हुआ। इसी बीच राज्यपाल कार्यक्रम में पहुंच गए। जब तेजस्वी नहीं आए तो नीतीश कुमार ने सामने बैठे मंत्री अशोक चौधरी को बुलाया। अशोक चौधरी नीतीश के बगल वाली कुर्सी पर जसपा तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को उखाड़ते हैं और फिर नीतीश के बगल में खुद बैठ जाते हैं। नीतीश अशोक चौधरी से बातचीत में तल्लीन हो जाते हैं और अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को हाथ में लेकर मसलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? तो देखिए, जो 24 घंटे अहम बताए जा रहे हैं उसकी जो तस्वीर है वो कल राजभवन के कार्यक्रम में दिखाई दे गई है कि किस तरीके की पूरी तस्वीर बनने वाली है। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब एक एक करके ये तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। 24 घंटे बेहद अहम, लेकिन जो पूरी झलक है राजभवन के कार्यक्रम में कल दिखी। देखिए, जो भी दिख रहा है हमको, आप यूं समझ लीजिए कि वो कुछ भी अनायास नहीं दिख रहा है, इसकी कवायद चल रही थी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये वही कहानी दोहराएगी जो इसके पहले बीजेपी और JDU के बीच में दोहराई गई थी। तब नीतीश कुमार को इस बात का खदशा हो गया था, अंदेशा हो गया था कि बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। इस बार यही कहानी RJD के साथ में थी, क्योंकि RJD का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो महागठबंधन माइनस JDU है, उसमें सिर्फ, जैसा निधिश्री बता रही थी, 8 विधायकों की कमी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जिस तरह से दखलंदाजी हो रही थी, जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार की हर योजना का प्रचार अपने आप से जोड़ के कर रहे थे, जो कि आरोप लग रहे हैं, जो नौकरियां बांटी गई उसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव की ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव को। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों से नीतीश कुमार बहुत ही नाराज चल रहे थे और लोकसभा चुनाव में उनको ये लगा, ये भी सोर्सेज बताते हैं, ये मंथन हुआ कि RJD के साथ जाकर के कम से कम JDU का कोई बिल्कुल। तो तमाम कवायदे चल रहे। अभिषेक, और एक और बड़ी खबर है बिहार की सियासी हलचल पर। दिल्ली से पटना तक बीजेपी एक्टिव है। बिहार को लेकर बीजेपी सुपर एक्टिव है। पटना में आज बीजेपी विधायकों सांसदों की बैठक होगी। शुक्रवार को दिल्ली में शाह नड्डा ने बैठक की थी और दिल्ली में 2.5 घंटे शाह नड्डा ने मंथन किया है। तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को आज होने वाली बैठक में मौजूद रहने को कहा है। बीजेपी की ये बैठक शाम 4 बजे पटना में होगी। बैठक में विधायक और सांसद शामिल होंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के दूसरे दिग्गज भी बैठक में शामिल रहेंगे। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। बिहार बीजेपी के नेता अभी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। वहीं बिहार को लेकर दिल्ली में भी बीजेपी की हाई प्रोफाइल बैठक हुई। शुक्रवार को करीब 2.5 घंटे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बैठक में NDA के सहयोगी दलों, JDU के साथ आने को लेकर बने समीकरण, RJD की तरफ से संभावित राजनीतिक तोड़फोड़,
पर चर्चा हुई। यार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही। तो दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल बनी हुई है। हमारे साथ अभिषेक, निधि, मदिहा लगातार बने हुए, वीरेश भी बने हुए हैं। वीरेश, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में मुलाकातें, बैठकें हुई और आज बिहार में एक बड़ी बैठक होने जा रही है शाम 4 बजे। क्या ये बैठक केवल इसलिए है कि आला कमान ने जो कहा है वो निर्देश बताने हैं? अवधेश, ये चाणक्य की भूमि है और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह के घर जो बैठक हुई उसमें बिहार भाजपा के और यहाँ के जो निर्णायक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी ने वहां जाकर बैठक की, मीटिंग की और दांव पेंच सीखकर वो बिहार की धरती पर, चाणक्य की धरती पर आ गए हैं। यहाँ पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है 2 दिन की, साथ ही साथ 4 बजे विधायकों की भी बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। वो सारे जो शतरंज की चाल है वो यहाँ चली जा रही है और अमित शाह की चाल में यहाँ का जो विपक्ष है वो बुरी तरीके से फंस गया है। जहाँ पर अभिषेक खड़े हैं। बिल्कुल वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की चर्चाओं के बीच एनडीए में शामिल जो बिहार के दल हैं उनके बीच भी हलचल मची हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह सहयोगी दलों के साथ समन्वय कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चिराग पासवान जल्द ही जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिहार के हालात पर चिराग फिलहाल चुप हैं। लगता है सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, क्लैरिटी आती है। मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। कभी नीतीश के साथी और अब एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा से पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। मुलाकात में बिहार के सियासी हालात पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहाँ से बाहर होने के लिए। जीतन राम मांझी की पार्टी ने अभी से ही अगली सरकार में हिस्सेदारी और लोकसभा चुनाव में सीट की मांग शुरू कर दी है। प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात होती है एनडीए में हम आते हैं तो प्रतिनिधित्व तो मिलेगा और न कोई विधायक हमारे बनेंगे मंत्री। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मदिहा खान। मदिहा, देखिए, इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर जो सहयोगी दल है उनमें भी हलचल है। क्या अपडेट है सहयोगी दलों को लेकर? देखिए, आपने सहयोगी दलों की बात की तो जब से जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ी हैं तब से जो सहयोगी दल हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है। तो वहीं अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उसी के जो खास नेता माने जाते हैं जिनकी ये पार्टी है यानी कि चिराग पासवान, उनको कल दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी के टॉप लीडर्स जो हैं उनके संपर्क में लगातार, यानी कि खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह के सीधे संपर्क में चिराग पासवान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह समझनी होगी कि जो तल्ख रिश्ता चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में रहा है, तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार वापस से इधर आते हैं यानी कि एनडीए के साथ आते हैं वापस से बिहार में, तो ऐसे में तो क्या चिराग पासवान स्टैंड अपना क्लियर करेंगे, क्या उनको वेलकम करेंगे खुशी खुशी? तो उसी को आज देखना होगा, क्योंकि चिराग पासवान ये बात कह चुके हैं बहुत साफ तौर से मीडिया से कि आगे आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चिराग पासवान अपना स्टैंड भी क्लियर करेंगे और आगे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार का वो भी क्लियर होगा। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में है, उनके घर के बाहर दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में। आप ये सही बात कह रही हैं कि जो सहयोगी दल है कितना स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि चिराग के रिश्ते सही नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी तल्ख बयान दे रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और सारे अपडेट्स देने के लिए। देश के इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर एबीपी न्यूज आपको लगातार अपडेट्स दे रहा है। बिहार की सियासत में अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। 24 घंटे में नीतीश बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार बन सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। राहुल की न्याय यात्रा से पहले बिहार में एनडीए सरकार हो सकती है, ये बड़ी खबर है। तो अगले 24 घंटे बेहद अहम है बिहार की राजनीति के मद्देनजर और बिहार में सियासी घमासान चरम पर है। सत्ता परिवर्तन की तमाम अटकलों के बीच पटना में देखिए क्या होने वाला है। दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक है, क्योंकि आरजेडी भी चौकन्ना है। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक पूर्णिया में। देखने वाली बात होगी कितने विधायक आते हैं। शाम 4 बजे बीजेपी की बैठक होनी है। जो विधायक सांसद वो बुलाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार बक्सर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, पटना में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस बड़ी सियासी हलचल पर लगातार हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय बने हुए हैं सीएम आवास से लाइव, निधि श्री राबड़ी आवास से हैं, वीरेश पांडे बीजेपी दफ्तर पटना से हैं और मदिहा खान इस वक्त चिराग पासवान के आवास
दिल्ली आवाज से मौजूद। अभिषेक आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर यह है कि पाला बदल की नीतीश की तैयारी के बीच जेडीयू में टूट का संकट भी आ गया है। विधायकों की नाराजगी की खबरों से जेडीयू में टेंशन है। जेडीयू से 6 से 7 विधायक नाराज हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और नाराज विधायकों ने अलग बैठक भी कर ली है। जेडीयू के नाराज विधायकों पर लालू की नजर बनी हुई है। अभिषेक, ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को इस वक्त ऐसे ही धड़े की जरूरत है जो नाराज हो, असंतुष्ट हो। देखिए, ये बिल्कुल कवायद की जा रही है लालू यादव की ओर से, आरजेडी की ओर से, कि जेडीयू में टूट की जाए। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जेडीयू का जो स्ट्रक्चर है वहां पर कोई दूसरे इंडिपेंडेंट वॉइस की ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं, नंबर एक। दूसरी बात है कि नंबर गेम सबको पता है कि जेडीयू बीजेपी के साथ आने की जरूरत में कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। तीसरी बात यह है कि लोकसभा के चुनाव हैं और फिर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी ठीक है कि जेडीयू में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं सहमत है इस कदम से नीतीश कुमार के, मगर फिर भी टूट की जो संभावना की बात है वो बहुत दूर की कौड़ी लगती है आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में अब नीतीश का पाला बदल करीब करीब तय दिख रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से अपनी सरकार बनाने की कवायद हो रही है। और देखिए कवायदे क्या क्या है। बिहार की सियासी हलचल पर एक अपडेट और आपको देते हैं। लालू ने फोन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने कॉल पिक नहीं की, बात नहीं की उन्होंने। आरजेडी का मांझी को बड़ा ऑफर आया कि आप सीएम बनिए। जेडीयू के नाराज एमएलए पर लालू की नजर बनी हुई है। जो बातें सामने आ रही हैं, 28 जनवरी को जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला संभव है, जिसकी बात हम आपको बता रहे हैं लगातार। और 12 से ज्यादा कांग्रेस विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, इसीलिए पूर्णिया की बैठक पर नजर होगी कि कितने बैठक वहां पहुंचते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों के बीच लालू यादव एक्टिव हो गए हैं। नीतीश के एक्शन पर लालू की नजर है। पटना में आज आरजेडी के विधायकों की बैठक 1 बजे। ताजा हालात पर मंथन करेंगे आरजेडी नेता। और नीतीश ने लालू यादव का फोन नहीं उठाया। निधिश्री हमारे साथ लगातार बनी। निधिश्री, इस वक्त आरजेडी कैंप में क्या हलचल है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से तस्वीर तो साफ है कि उन्हें क्या करना है। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि आरजेडी की तरफ से इस बात की सबसे पहले कोशिश की जाएगी आज की बैठक में कि किस तरीके से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। और आरजेडी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स जेडीयू के ऊपर बना रही है, ऐसे में अगर आरजेडी समर्थन वापस ले लेती है जेडीयू से, इससे पहले कि नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए की कवायद में जुटे और आगे का फैसला ले, अगर आरजेडी समर्थन वापस ले लेती है तो जेडीयू अल्पमत में रह जाएगी। और कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए आज 1 बजे की बैठक जो है वो आरजेडी के घर राबड़ी आवास पर बुलाई गई है। तो पूरी कोशिश आरजेडी की तरफ से ये की जा रही है कि सबसे पहले तो सरकार कैसे बनाया जाए, और इसके लिए 8 विधायकों की जरूरत है। और ऐसे में 8 विधायक कहां से ले, ये आरजेडी भी दावा कर रही है कि हमारे पास कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, और क्या उनसे संपर्क करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है आरजेडी। तो तमाम कोशिशों में और इस गुणा गणित में जो है वो आरजेडी लगी हुई है, और इसी वजह से 1 बजे की बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव नेतृत्व करेंगे इस बैठक का। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, बिहार को लेकर बीजेपी सुपर एक्टिव है। पटना में आज बीजेपी विधायकों और सांसदों की बैठक होगी। शुक्रवार को दिल्ली में शाह नड्डा ने बैठक की थी, और दिल्ली में 2.5 घंटे शाह नड्डा ने मंथन किया। और आज शाम 4 बजे बिहार में बैठक होने वाली, जिसमें बीजेपी के विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। वीरेश पांडे लगातार बीजेपी की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। वीरेश, क्या हलचल है पटना बीजेपी दफ्तर में, और क्या वहां पर होने जा रहा है आज? देखिए, अभी खामोशी है, लेकिन अंदर अंदर जो है वो रणनीति चल रही है। कारण ये है कि अभी मेरी एक टेलीफोनिक वार्ता हुई है बिहार बीजेपी के बड़े नेता से। उनका ये कहना है कि भाई, समता पार्टी यानी जो जेडीयू से पहले नीतीश कुमार की पार्टी थी, उसका गठन ही लालू यादव के विरोध में हुआ था। और हम और समता पार्टी यानी जेडीयू, हम एक स्वाभाविक, हमारा गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है। और नीतीश कुमार हमें हमेशा से प्रिय रहे हैं, और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी प्रिय रही है। उसका गठन और हमारा जो मेल जोल रहा है बिहार में, वो इसीलिए रहा है और हमेशा से रहा है। तो ये हमारा एक स्वाभाविक गठबंधन है और हमेशा से रहा है और आज भी होगा।
होकर रहेगा और देख लीजिएगा जेडीयू में कोई टूट नहीं होगा, आरजेडी कुछ नहीं कर पाएगी। टेलीफोनिक वार्ता के जरिए बिहार भाजपा के एक बड़े नेता से अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब जो धुंध है, जो कोहरा है, फॉग है, वो छटने वाला है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की 4 बजे के करीब बैठक होनी है, विनोद तावड़े जो महासचिव हैं उसमें मौजूद रहेंगे, प्रभारी हैं, और जो कील काटे और तुक ताल जो समझकर अमित शाह से वो लोग आए हैं, उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कार्यान्वयन होना है। बिल्कुल वीरेश जी, और आपने विनोद तावड़े का जिक्र किया तो एक बार उनका बयान सुन लेते हैं कि इस पूरी राजनीतिक हलचल पर क्या कह रहे हैं। बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। क्या नीतीश कुमार सर इस्तीफा दे? और एक और बड़ी खबर है, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की चर्चाओं के बीच एनडीए में शामिल बिहार के दलों के बीच हलचल है। गृह मंत्री अमित शाह सहयोगी दलों के साथ समन्वय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया था कि एनडीए को सोचना होगा कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए में रहेंगे। मदिया आपके पास आ रहे हैं, यही इशारा आप चिराग पासवान को लेकर भी कर रही थी कि जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो इस गठबंधन को कितना स्वीकार कर पाएंगे। क्या दिल्ली में हलचल है? बिल्कुल, दिल्ली में हलचल चिराग पासवान के घर पर जरूर है और लगातार देखी जा रही है। देर रात तक मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने अभी फिलहाल कोई बात नहीं की है। अभी भी बताया जा रहा है कि वो घर के अंदर ही हैं, लेकिन आज उनका मूवमेंट क्या रहता है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं और क्या सहमति बनती है ये देखना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार अगर वापस से इधर आते हैं तो ये देखना होगा कि किस तरह से चिराग पासवान उनका वेलकम करते हैं, क्या अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, उससे पहले ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी ने ये पूरी जिम्मेदारी, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी दे रखी है वो चिराग पासवान को दे रखी है कि गठबंधन को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो आप ही लेंगे। इसीलिए बीजेपी की तरफ से उनको दिल्ली बुलाया गया है। लगातार बातचीत का सिलसिला फोन पर तो जारी है, लेकिन आज किससे जाकर मिलते हैं, क्या कुछ बातचीत होती है, इस पर पूरी नजर आज रखनी होगी। जी बिल्कुल, चिराग पासवान का जो मोमेंट है उस पर नजर रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होने जा रही है। पूर्णिया में यह बैठक होगी, कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के 12 से ज्यादा विधायक जेडीयू के संपर्क में है। ऐसे में पूर्णिया पर भी निगाहें रहेंगी कि कितने विधायक पहुंचते हैं। अभिषेक, ये एक तस्वीर जरूर वहां पर साफ होगी कि कितने विधायक पहुंचते हैं और जो 12 पर संशय है वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। देखिए, कांग्रेस को लेकर के इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर ये जो संशय वाली स्थिति है वो है, और उसकी वजह ये है कि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है और जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बिहार में जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, और जो कांग्रेस के विधायकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये सारी बातें बहुत सारा मैटर करती हैं। और फिर जो कांग्रेस की संख्या है उस संख्या में दो फाड़ करना बजाय जेडीयू या आरजेडी की संख्या में दो फाड़ करने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। तो बहुत सारे उसके फैक्टर हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये होने ही जा रहा है, लेकिन चूंकि फैक्टर है, चूंकि लॉजिक है और चूंकि संपर्क हो रहा है, इसलिए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और सारी सियासी तस्वीर दिल्ली से पटना तक समझाने के लिए आपसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार एनडीए का एक बार फिर से दामन थामने का ऐलान करते हैं, तो क्या उनके लिए फैसला करना आसान होगा? क्या आंकड़े उनके पक्ष में है? लंबी सियासी पारी खेल चुके लालू प्रसाद यादव चुपचाप सत्ता अपने हाथ से फिसल जाने देंगे? क्या जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी सेंधमारी नहीं करेंगे? क्या है दोनों खेमे का दावा और आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी जरा जान लेते हैं। बिहार में सियासत का खेल जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में पलटी मारते हैं तो बहुमत किसके पास होगा, ये देखना भी कम दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इतनी आसानी से सत्ता अपने हाथ से खोने नहीं देंगे। जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज़ पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी वाली चाहेंगे वही हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी
आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों के विचार विमर्श से भी एक आकार लेने की स्थिति में है। तो कांग्रेस सभी परिस्थितियों को देख रही है और अभी हमारा फोकस राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा पर है, लेकिन हम इन चीज़ों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी CPI-ML का दावा है कि नीतीश के पाला बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है। ये भी दावा किया जा रहा है कि आरजेडी ने जीतन राम मांझी को भी ऑफर दिया है कि मुख्यमंत्री रिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं, तो बिहार की जनता ने तो मध्यावधि चुनाव के लिए वोट नहीं दिया। तो आप अगर बिहार की जनता के मुद्दों को सुलझाने में कामयाबी नहीं मिली आपको, तो आपने रिजाइन किया तो जरूर। तो हमारी जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो हमको सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। फिलहाल जीतन राम मांझी ने आरजेडी के ऑफर को ठुकरा दिया है। हमको तो बहुत पहले से सास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। आरजेडी को AIMIM के विधायक से भी समर्थन की उम्मीद है। हालांकि आरजेडी पहले ही AIMIM के 4 विधायकों को पार्टी में शामिल करा चुकी है। लगे हाथ उसके मुखिया को तंज कसने का फिर से मौका मिल गया है। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। मौजूदा हालात में बिहार में महागठबंधन की सरकार है। 243 विधानसभा सीटों में 122 पर बहुमत है, लेकिन नीतीश, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस समेत दूसरे दलों को मिलाकर ये आंकड़ा 160 के करीब बैठता है। जेडीयू अगर आरजेडी से अलग होती है तो महागठबंधन के पास 114 विधायक बचेंगे। एक AIMIM और एक निर्दलीय विधायक जोड़कर आंकड़ा 116 तक पहुंचेगा, यानी बहुमत से 6 कम। और इसी तरह अगर नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के पास जाते हैं तो फिर बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और एनडीए के सहयोगी मांझी की पार्टी HAM के 4 विधायक मिलाकर ये आंकड़ा 127 का होता है। एक अन्य का सपोर्ट मिलकर 128, यानी बहुमत से 6 ज्यादा। अगर महागठबंधन में मांझी आए तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, HAM के 4, MIM और एक अन्य के मिलाकर कुल विधायक हुए 120, यानी फिर बहुमत से 2 कम। आंकड़ों से साफ है कि आरजेडी के लिए सरकार बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पार्टी ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी। उसकी भी कोशिश तेज है, इसलिए तो उसने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को बड़ा ऑफर भी दे दिया है। हालांकि HAM ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात होती है एनडीए में हम आते हैं तो प्रतिनिधित्व तो मिलेगा और कोई ना कोई विधायक हमारे बनेंगे मंत्री। कहेंगे कि बिहार के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी अगर आ रहे हैं, स्वागत है, और उनको 25 तक रहना चाहिए, आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि बिहार के भलाई के लिए ही है। बिहार की सियासी हलचल और विधानसभा के आंकड़ों से ये भी जाहिर हो रहा है कि कोई भी सहज नहीं है, हर कोई कहीं न कहीं परेशान है। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नज़र है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है, सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। बीजेपी की राह भी थोड़ी मुश्किल दिख रही है। नीतीश की मुखालफत करने वाले जीतन राम मांझी और एलजेपी के दोनों धड़ों को साधना आसान नहीं है। ना मैं ज़रूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। सियासी गठजोड़, आंकड़ों और तोड़फोड़ का ये खेल क्या गुल खिलाएगा, ये तो देखना काफी अहम होगा। लेकिन इतना तो साफ है, अगर नीतीश फिर से एनडीए का दामन थामते हैं तो बिहार से लेकर पूरे देश की राजनीति में नया भूचाल आना तय है।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी जेडीयू में डील फाइनल हो चुकी है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम होंगे। दोनों डिप्टी सीएम नए और यंग चेहरे होंगे। नीरज हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुट गए हैं। नीरज, क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों दलों के बीच में लगभग बात पूरी हो चुकी है। सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में क्या फार्मूला होगा उस पर भी चर्चा होगी। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 28 या 29 तारीख को नई सरकार का नया स्वरूप सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल तय हो चुका है कि भाजपा और जेडीयू के बीच में गठबंधन हो रहा है, उसमें जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ही सरकार के मुखिया होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जो दोनों के दोनों नए चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगले 15-20 सालों की राजनीति को ध्यान में रखकर उन चेहरों को आगे बढ़ाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का आकलन ये है कि नई सरकार में अलग भूमिका होगी और बहुत सारी जो बातें हैं मंत्रिमंडल में कौन होगा क्या होगा, इन सब विषयों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थितियां साफ कर ली है। दोनों दलों के बीच में बिल्कुल नीरज, और देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कब इसकी पुष्टि होती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।